अगर आप अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं और कंफ्यूज्ड है कि जॉब करें या बिजनेस, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या प्रोज एंड कॉन्स है जॉब और बिजनेस दोनों के। स्टे ट्यून्ड। एक नॉर्मल इंडियन स्टूडेंट जब ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होता है तो उनके पास थियोरेटिकली तो दो ऑप्शन होते हैं अपने करियर बिल्ड करने के लिए, या तो वो जॉब करे या बिजनेस करे। लेकिन प्रैक्टिकली 90% स्टूडेंट के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कि जिस फील्ड में डिग्री है उसी फील्ड में कोई काम ढूंढ ले, यानी कि जॉब ढूंढ ले। अनलेस योर फैमिली इज़ वेरी रिच और योर फैमिली इज़ फ्रॉम बिजनेस बैकग्राउंड, तब आप सोचते हैं कि कोई बिज़नेस करना है। वरना बहुत ही कम लोग होते हैं जो सोचते हैं कि मुझे बिज़नेस करना है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास ये मजबूरी होती है कि वो अर्निंग स्टार्ट कर दे, तो और वो रिस्क एपेटाइट नहीं होता बिज़नेस स्टार्ट करने का, तो वो उसी फील्ड में जॉब ढूंढ लेते हैं। लेकिन जब वो जॉब करने लगते हैं तो ज़्यादातर लोग बिज़नेस के बारे में सोचने लगते हैं कि मैं बिज़नेस करना है, लेकिन ज़्यादातर लोग कर नहीं पाते। तो इस वीडियो में मैं आपको दोनों के प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा, बिज़नेस और जॉब के, जिससे आपको अपने करियर डिसीजन लेने में बहुत ही आसानी होगी। शुरू करते हैं बिज़नेस से। बिज़नेस लोग क्यों करना चाहते हैं? बिज़नेस में ज़्यादा पैसा है, राइट? मोस्ट ऑफ द बिजनेस पीपल आर वेरी रिच। यस, इट इज़ रिच। जो हमें दिखते हैं, जो नहीं दिखते वो अलग बात है, वो हम कॉन्स में दिखेंगे। लेकिन प्रोज क्या है, बेनिफिट्स क्या है बिजनेस के? पहला, लोग क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि उसमें ज़्यादा पैसा है, एंड दैट इज़ राइट। इंडिया के टॉप बिजनेसमैन जो अमीर है वो बिजनेसमैन है, कोई जॉब करने वाले नहीं है। दूसरा, अपना फ्रीडम। यस, क्योंकि जब आप बिज़नेस करते हैं और एक बार वो बिज़नेस के लिए एम्प्लॉयज़ होते हैं या फिर वो ऑटोमेशन में चला जाता है, तो आपके पास काफ़ी फ्री टाइम रहता है। आप यू हैव द फ्रीडम टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट बिकॉज योर बिजनेस इज़ रनिंग सक्सेसफुली। तो एक सेंस ऑफ फ्रीडम आ जाती है कि भाई मैं जब चाहूँ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। एंड थर्ड रीज़न लोग क्यों बिज़नेस करना चाहते हैं इज़ टू बी देयर ओन बॉस। यस, हमें किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं है। लोगों को, ज़्यादातर लोगों को काम करना पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि मैं अपना खुद का कुछ करूँ। और ट्रस्ट मी, वो फीलिंग ही कुछ अलग है जब आप खुद का कुछ करते हैं, एंड दैट्स राइट। ये एडवांटेजेस है बिजनेस करने के। टाइम फ्रीडम या फाइनेंशियल फ्रीडम रहता है आपके पास, जो चाहे वो करने का। आप खुद के बॉस हो, आपके पास पैसा ज़्यादा आता है, तो इस वजह से लोग बिज़नेस करना चाहते हैं, और ये बिज़नेस के बेनिफिट्स भी है। लेकिन अब बात करते हैं बिज़नेस के कॉन्स की, यानी कि क्या डिसएडवांटेजेस है। बिज़नेस के बारे में अच्छी बातें तो हमने कर ली, लेकिन जो अच्छी बातें हैं वही उसके डिसएडवांटेजेस है, यानी कि मनी। क्या सही में आपको लगता है कि बिज़नेस में ज़्यादा पैसा है? वेल, एक तरीके से है, लेकिन क्या आपको पता है कि जितने भी बिज़नेस शुरू होते हैं उसमें से 90% बिज़नेस तो फेल हो जाते हैं और वो बाद में कभी ओपन ही नहीं होते। मैं खुद देखता हूँ जहाँ पे मैं रहता हूँ कि बहुत सारी शॉप्स खुलती है नई, और कुछ महीने बाद वो शॉप बंद हो जाती है। फिर कोई नई शॉप खुलती है, फिर कुछ महीने बाद वो शॉप फिर से बंद हो जाती है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो बिज़नेस प्रॉफिटेबल नहीं है। तो आपको जो ग्लैमरस लग रहा है कि यार बहुत रिच मैं बन जाऊंगा बिज़नेस करने से, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपका बिज़नेस फेल भी हो सकता है। दूसरी नेगेटिव चीज़ है बिज़नेस के बारे में, वो है फ्रीडम। जो बेनिफिट था वही लॉस है, यानी कि क्या आपको सही में लगता है कि बिज़नेस में आपको फ्रीडम मिलेगी? वेल, वो तब जाके मिलती है जब आपका बिज़नेस एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है, बहुत ही प्रॉफिटेबल होता है, बहुत ही कैश होता है आपके बिज़नेस के पास। टिल देन आपके पास कोई फ्रीडम नहीं होती। ज़्यादातर बिजनेसमैन या बिज़नेस पर्सन दिन रात काम करते हैं, उनके पास संडे को भी टाइम नहीं होता है। दिन से सुबह से लेकर रात तक काम करते रहते हैं। मैं एक इंसान को देखता हूँ जिसका फूड का बिज़नेस है, वो रात को 1:30 बजे डेली घर आते हैं। अब एक एम्प्लॉय जो होगा वो रात के 1:30 बजे तक नहीं आएगा, वो शाम को 6, 7 या 8 बजे घर पे आके सो जाएगा। लेकिन जो बिजनेसमैन है उसको रात तक काम करना पड़ता है। उसके पास फ्रीडम नहीं है, वो अकेले काम कर रहा है, उसके पास इतना मैन पावर भी नहीं कि वो ऑटोमेट कर सके, राइट? तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका बिजनेस है तो आपको फ्रीडम मिलेगी। वो तब मिलेगी जब आप अपने बिजनेस को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल तक स्केल करके जाएंगे। तब तक आपको सालों तक बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ेगा। एंड थर्ड, बी योर ओन बॉस। ये ज़रूरी नहीं है कि अच्छी ही बात है, ये एक नेगेटिव चीज़ भी है बिज़नेस के बारे में, क्योंकि अगर आप अपना बिज़नेस चला रहे तो ज़रूरी नहीं है कि यू आर योर ओन बॉस। जॉब में क्या होता है कि आपके ऊपर कोई रहता है, रियल में कोई बॉस रहता है। बिज़नेस में ऐसे कोई रियल बॉस नहीं रहता है, लेकिन आपके कस्टमर्स आपके बॉस हैं, राइट? बहुत सारे लोग, बहुत सारे बिज़नेस ऐसे हैं जो कहने के लिए तो खुद के बॉस है, लेकिन वो खुद से डिसीजन नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड है अपने कस्टमर्स पे, वो डिपेंड है, उनके पास प्राइसिंग पावर नहीं है, उनके पास उनकी प्रोडक्ट की इतनी क्वालिटी अच्छी नहीं है। वो कहने के लिए तो बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन उनके फील्ड ऑफ उनका जो एरिया है उसमें कंपटीशन इतना है नहीं, ना ही उनके पास प्राइसिंग पावर है। तो जो कस्टमर मांगता है वो उनको देना पड़ता है, जो उनके
डीलर्स है वो मांगते हैं, वो बार्गेनिंग करते हैं, तो वो बार्गेनिंग नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास कुछ ऐसा एडवांटेज नहीं है। तो कहने के लिए तो वो खुद का बिजनेस चला रहे हैं, लेकिन वो भी किसी के अंडर दबे हुए हैं। ज़्यादातर बिजनेस की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो बिजनेस वर्ल्ड को आप देख के आप इन्फ्लुएंस हो के बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप रियलिटी अगर देखोगे बिज़नेस की, तो ज़रूरी नहीं है कि ये सब जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही है वो प्रैक्टिकली अच्छी हो करने के लिए, उसको करने के लिए आपको सालों की मेहनत लगेगी। हो सकता है 10-15 साल भी लग जाए एक बिज़नेस को स्टेबल करने। सो दीज वेर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बिज़नेस। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए। अब बात करते हैं जॉब के बारे में। जो लोग जॉब करना चाहते हैं, तो पहला बेनिफिट जॉब का ये है कि वहाँ पे थोड़ी सी सेफ्टी है, राइट। अगर जो लोग गवर्नमेंट जॉब में है तो उनके लिए सेफ्टी ये है कि उनकी जॉब नहीं जाएगी, राइट, रेगुलरली पैसा आता रहेगा। प्राइवेट जॉब में भी ऐसा है कि रेगुलरली पैसा आता रहे। एटलीस्ट एक तरीके की सेफ्टी मैं ये कह सकता हूँ कि एक इनकम की सेफ्टी है कि रिकरिंग इनकम आती रहेगी, आपको टेंशन नहीं है ज़्यादा। ये जॉब का पहला बेनिफिट है। बिज़नेस में क्या होता है, कभी इनकम आती है, कभी बहुत ज़्यादा आती है, कभी नहीं भी आती, कभी लॉस भी कर दिया। लेकिन जिन लोगों के जॉब चल रहे थे ड्यूरिंग कोविड, तो उनको बिज़नेस की तरह सफ़र नहीं करना पड़ा, उनकी रेगुलर इनकम आती रही। तो ये एक सेफ्टी एक तरह की है जॉब में। दूसरा एडवांटेज जॉब का ये है कि कोई टेंशन नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप सुबह जा रहे हैं, अपना काम करके ख़त्म घर पे आ रहे हैं, तो वो बिज़नेस की तरह नहीं होता कि बिज़नेस में रात को 10 बजे 12 बजे भी कॉल आता है, कभी कभी सुबह जल्दी उठ के भी जाना पड़ता है। लेकिन जॉब में रेयरली ऐसा होता है। जॉब में ये होता है कि आप जाके अपना काम करो, जो फिक्स टाइम है उसमें अपना काम कर दो और फिर घर आके उस काम को भूल जाओ और घर आके अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, ये जो भी आपको करना है करिए, राइट। संडे को कोई टेंशन नहीं है, जो पब्लिक हॉलीडेज़ है उसमें छुट्टी है। लेकिन बिज़नेस में ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, अगर दिवाली की बात की, जो एम्प्लॉयज़ को बहुत दिनों की छुट्टी होती है ड्यूरिंग दिवाली, लेकिन दिवाली पे जो बिजनेसेस दिवाली पे डिपेंड है उनको दिवाली में भी काम करना पड़ता है, उनको छुट्टियों में ही ज़्यादा काम आता है। फॉर एग्जांपल, समर वैकेशन है तो मान लीजिए आप छुट्टी लेके कहीं जा रहे हैं, लेकिन कोई बिज़नेस ऐसे है जो समर में ही ज़्यादा चलते हैं, तो उनके लिए जो वैकेशन आपके लिए वही उनके लिए वर्क है, राइट। तो एक ये बेनिफिट है जॉब का कि आपको कोई टेंशन नहीं है काम का इतना ज़्यादा, आप घर आके फिर जॉब को भूल के अपना काम कर सकते हैं। थर्ड बेनिफिट ये है जॉब का कि अगर आप अपने काम में अच्छे हैं तो आपको सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। ज़्यादातर जॉब में स्टार्टिंग सैलरी बहुत कम होती है या फिर एवरेज होती है, लेकिन जैसे जैसे आप स्केल करते हैं, आप जॉब स्विच करेंगे या थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे, तो आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी हो सकती है और बहुत सारे बिजनेसेस से भी अच्छी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप छोटा सा बिजनेस कर रहे हैं तो ही आपकी इनकम अच्छी होगी। आप बीइंग एन एम्प्लॉय भी, अगर आपकी कंपनी के लिए वैल्यू क्रिएट करते हो, आप कुछ ऐसी स्किल सीख रहे हो जो बहुत कम लोगों को आती है, तो आप कोई बिजनेसमैन से भी ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। तो ये एडवांटेजेस है जॉब के। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस जॉब के। जो पहला एडवांटेज था जॉब का, वही इसका डिसएडवांटेज है, यानी कि सेफ्टी। ज़रूरी नहीं है कि हर जॉब में सेफ्टी है। ड्यूरिंग कोविड बहुत सारे लोगों को ले ऑफ कर दिया गया। अगर वो कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है तो कभी भी आपको निकाल सकती है। ऐसे लाखों एग्जाम्पल्स हो गए कि एम्प्लॉय को पता नहीं था कि सुबह उठ के वो कंपनी जाएगा और उसके हाथ में उसको रिलीविंग लेटर दिया जाएगा कि भाई कल से आपको नहीं आना है, राइट। और अब नाउ इमेजिन, अगर आपका लोन चल रहा है, आपका गाड़ी का लोन चल रहा है, घर का लोन चल रहा है, पर्सनल लोन चल रहा है, और नेक्स्ट डे आपको पता चल रहा है कि कल से आपको जॉब नहीं मिलेगी, क्या हाल होगा। तो ये एक डिसएडवांटेज है जॉब का कि अगर जिस कंपनी के लिए आप काम करें वो अगर किसी न किसी रीज़न से आपको निकाल देती है और अगर आपके पास सेफ्टी नेट नहीं है तो ये आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। दूसरा डिसएडवांटेज जॉब का भी वही है जो एडवांटेज था कि कोई टेंशन नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि कोई टेंशन नहीं होगा, राइट। आपके जॉब में प्राइमरी चीज़ ये है कि आप जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हो या जिस आपके बॉस को रिपोर्टिंग कर रहे हो, वो मेन चीज़ है आपके करियर के लिए। तो आपकी कंपनी में अगर कल्चर सही नहीं है, बहुत ही पॉलिटिक्स होती है, तो आपको भी काम करने में मज़ा नहीं आएगा। या फिर आपके बॉस अगर ऐसे हैं जो आपको हैरास करते हैं या फिर अननेसेसरी स्ट्रेस देते हैं, तो आपको आपका काम आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। और ऐसे केस में इंसान जॉब को छोड़ के बिज़नेस करने की ट्राई करता है। ज़्यादातर एम्प्लॉइज़ इसलिए बिज़नेस करना चाहते हैं क्योंकि उनकी कंपनी में, उनकी ऑफिस में उनको मज़ा नहीं आ रहा है, किसी ना किसी तरह से उनको हैरेसमेंट हो रहा है, कल्चर अच्छा नहीं है, कोवर्कर अच्छे नहीं है, वॉट एवर इट इज़। या फिर वर्कलोड ऐसा है कि कंपनी ज़्यादा मैन पावर नहीं ले रही है, कुछ आदमी ही है, 10 आदमी का काम 5 आदमी से करवा रही है, जिसकी वजह से वो ओवर टाइम काम कर रहे हैं और ज़्यादा उनको स्ट्रेस हो रहा है और उसका असर घर पे हो रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसी ही जॉब करो जो टेंशन फ्री है। जॉब में भी आपको बिज़नेस से भी ज़्यादा टेंशन आ सकता है। ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉइज़ हैं जो टेंशन ले लेके डिप्रेशन में चले गए। और थर्ड जो एडवांटेज था
जॉब का कि गुड सैलरी, वही डिसएडवांटेज है कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी अच्छी सैलरी होगी। ज़्यादातर वर्कफोर्स इंडिया में एम्प्लॉयबल नहीं है और वो जब काम पे जाते हैं तब उन्हें इतना कुछ आता नहीं होता। तो होता क्या है कि कंपनी पूरा बार्गेनिंग करती है उनको कम सैलरी मिलने की और लोग रेडी भी हो जाते हैं। अब ये तो चलो पहला प्रॉब्लम था कि वो एम्प्लॉयबल नहीं है, लेकिन बाद में आके भी वो सीख सकते हैं। लेकिन व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज़ ज़्यादातर लोग जब कंपनी ज्वाइन करते तो तब भी वो ज़्यादा सीखने पे फोकस नहीं करते क्योंकि उनकी सैलरी आ चुकी है। उन्हें लगेगा कि भाई सैलरी तो आती रहती है मेरी, तो ज़्यादा सीखना नहीं है, अब तो मेरी जॉब लग गई, नाउ आई एम सेटल्ड। तो वो ज़्यादा कुछ सीखते नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि उनको ज़्यादा सैलरी मिले, राइट, क्योंकि उनको इतना हाइक नहीं मिलता। ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब में भी ऐसा होता है, लोग गवर्नमेंट जॉब सेफ्टी के लिए ज्वाइन करते हैं, लेकिन उसमें डिसएडवांटेज ये है कि सैलरी कम रहती है। अब आपको लगेगा मेरी जॉब तो बहुत ही सेफ़ है, लेकिन सैलरी भी दोस्त कम है। आप बिज़नेस की तरह अपनी सैलरी को एक्सपोनेंशियली बढ़ा नहीं सकते जॉब में। और ख़ास करके आप अगर ऐसा कोई स्किल नहीं है आपके अंदर जो दूसरों से अलग है, तो आप अपनी सैलरी को धीरे धीरे 5-10% बढ़ाएंगे और उससे ट्रस्ट में आपके घर का खर्चा निकालने में भी आपको बहुत ही प्रॉब्लम होगी। तो ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे जॉब के और बिज़नेस के। फ्रेंकली स्पीकिंग आप कुछ भी कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन इंटायरली ऑन योर पर्सनैलिटी। बहुत सारे फैक्टर्स है जिससे ये डिसाइड होता है कि आपको क्या करना है। मेन चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि किसी को देख के नहीं करना है। अगर आप जॉब कर रहे हो और आपको जॉब में मज़ा नहीं आ रहा है तो ट्राई टू स्विच द कंपनी, ट्राई टू चेंज द कंपनी एंड सी, ट्राई टू चेंज योर वर्क प्रोफाइल एंड सी कि अगर आपको पसंद आ रहा है कि नहीं, राइट। बिना कुछ रिसर्च कीजिए, बिना कुछ पिवट किए डायरेक्टली ऐसा मत सोचिए कि मुझे बिज़नेस ही करना है, क्योंकि बिज़नेस में आपको बाहर से तो सब कुछ अच्छा दिखेगा, लेकिन जब आप करने जाओगे तो उसमें बहुत सारी मल्टीटास्किंग स्किल्स चाहिए। आपको अकेले को 10 कामों में एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। और ज़्यादातर लोग बिज़नेस क्या कैसे करते हैं, लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि भाई ये बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है, चल मैं कर लेता हूँ, ये बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है, मैं कर लेता हूँ। ऐसे नहीं होता। आपको ये देखना है कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, या फिर आपको कौन सी चीज़ आती है जिसमें आप बिज़नेस कर सकते हो, या फिर आपका कोई मेंटर है जो आपको सिखा रहे कि ये बिज़नेस है, इसको ऐसे करते हैं। वो आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देता है और आपको सिखाता है कि ये देखिए बिज़नेस है, इसको ऐसे करना है। तब जाके आप कोई बिज़नेस में स्केल कर पाओगे। अगर आप ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन कोई भी डिसीजन लोगे कि भाई मुझे जॉब से बिज़नेस करना है, बिज़नेस से जॉब करना है, तो ट्रस्ट मी यू विल फेल, राइट। तो आपके करियर में आपको ये डिसीजन लेना बहुत ही ज़रूरी है कि कैसे मुझे कौन सा काम करना है, मेरी पर्सनैलिटी क्या है, क्या मुझे ज़्यादा स्ट्रेस लेना पसंद नहीं है, ज़्यादा काम करना पसंद नहीं है, तो आपके लिए जॉब अच्छा है। लेकिन आप अगर एक जुगाड़ू आदमी है, एक इनोवेटिव आदमी है, आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना पसंद है और उसको लोगों को प्रेजेंट करना ज़रूरी है, आपको मार्केटिंग करना भी आता है, देन यू गो फॉर बिजनेस। और ज़रूरी नहीं कि बिज़नेस में आप जाएंगे तो तुरंत सक्सेस मिलेगी, आपको बहुत सारे फेलियर्स भी मिलेंगे। इट्स ऑल बेस्ड ऑन योर रिस्क एपिटाइट, राइट। जो लोग रिजेक्शन को हैंडल नहीं कर पाते वो बिजनेस नहीं कर पाते। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिसको इसकी गाइडेंस की ज़रूरत है। टिल देन, दिस इज धवल गजेरा साइनिंग ऑफ। थैंक यू।